Hi everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और लास्ट वीडियो में which was part 2 for order and molecularity, I hope देखिए वहाँ पे हमने इस नोट पे छोड़ा था कि एक सेकेंड क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या यार? क्यों उसका ऑर्डर जीरो है? कोई समझा दो, बस लिखा हुआ है आज तक। करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो, ऐसा बोला जाता है कि अमोनिया की डिकम्पोजिशन N2 और H2 देता है, कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ये एट हाई प्रेशर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? क्या बोलते हैं? देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर जीरो है, मतलब रेट क्या होगा? रेट होगा रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो। इसका मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही मतलब हुआ क्या? ये लॉजिक है क्या? मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हाँ, यही लॉजिक है। और अब खुद से दोबारा यही सवाल पूछो, क्या रेट अगर किसी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, एक ही रिएक्टेंट और हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर जो है ऑफ द रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो क्या वो एलिमेंट्री हो सकता है? एक स्टेप में हो सकता है? सोचो। मैं कह रही हूं कि एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, ठीक है, और मैं कह रही हूं कि ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कि एक ही स्टेप में ए ने बी दिया। चल बी और सी ले लो यार, दिल पे मत लगाओ। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन में तो लास्ट केस में हमने बहुत अच्छे से समझा कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल हो जाते हैं। तो अगर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? जीरो। जीरो मॉलिक्यूल ऑफ ए आया भूत की तरह और बी और सी बन गया, क्योंकि ए तो आया ही नहीं। कोई भूत आया होगा? ए तो आया ही नहीं। तो मतलब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग सा गेम हो गया। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस जीरो ऑर्डर हो ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि गेम पूरी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी जीरो मतलब कोई आया ही नहीं। अगर कोई आया नहीं तो रिएक्ट किसने किया? अरे भैया, ये तो गेम ना अलग सी है। इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब वापस आते हैं डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया पे। ये एक कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रहा है और ये हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का? आओ थोड़ा सा मतलब सीखें पहले। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक कैटलिस्ट है, उस पे चल क्या रहा है? उस पे ये जो अमोनिया गैस है ना, ये आ रही है। अब अगर सरफेस केमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद है और अगर नहीं भी है तो मेरी बात सुन लो कि होता क्या है। कैटलिस्ट ना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सरफेस प्रोवाइड कर रहा है मतलब ऐसे सोचो कि कैटलिस्ट पे खाली चेयर्स पड़ी हैं। मान लो 50 खाली चेयर्स पड़ी है, एक सरफेस है, 50 चेयर्स पड़ी हैं। हर चेयर पे आके अमोनिया बैठेगा, ठीक, खेलेगा वेलेगा, N2 और H2 देगा और ये N2 और H2 चले जाएंगे, वो चेयर पे बैठे नहीं रहेंगे। ये चल रहा होता है अब्जॉर्प्शन के गेम में। अगर सरफेस केमिस्ट्री याद है तो और अच्छे से समझ आता होगा ये चीज। अगर नहीं याद तो मैं बता रही हूँ ना कि ऐसे एक सरफेस है, उस पर 50 चेयर रखी हैं। अमोनिया ने हर चेयर पे आके बैठना है। अब्जॉर्ब बोला मतलब सिर्फ सरफेस पे बैठ रहा है, अंदर बल्क में नहीं जा रहा। अमोनिया ने आके बैठा, उसने अपना कुछ रचा वचा, वो खुद टूट गया, N2 और H2 दे दिया और ये N2 और H2 उड़ गए। ये नहीं बैठे रहे। वो सरफेस का गेम होता है कि वो किसकी तरफ किसको एब्जॉर्ब अच्छे से होने देगा, किसको नहीं होने देगा। तो वो लोग को बोलते हैं कि वो लोग डीजॉर्ब हो गए, उड़ गए, बैठे नहीं रहे। अगला अमोनिया आएगा, वो आके बैठेगा, वो ये सब करेगा। तो ऐसे एक बार में 50 अमोनिया आके बैठे। फिर वो लोगों ने अपना अपना खेला, N2H2 निकले, अगले 50 आके बैठे। ऐसा चल रहा है। ये समझ आ रहा है कि एक सीरीज चल रही है, एक सरफेस पे 50 चेयर्स है, 50 लोग बैठ रहे हैं,
रिएक्शन हो रहा है, उड़ जा रहे हैं। अगला अमोनिया आ रहे हैं 50, वो बैठ रहे हैं, N2H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, उड़ जा रहे हैं N2H2, वो नहीं बैठ रहे, तो 50 चेयर वापस खाली हो रहे हैं। ये सब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब हाई प्रेशर पे क्या है? एट हाई प्रेशर का क्या मतलब है? हाई प्रेशर का मतलब है कि इतना सारा अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया ही तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। N2 और H2 तो बनेंगे अभी। हम इनिशियली लेंगे क्या? अमोनिया और कैटलिस्ट, और हम उसको कंडीशन देंगे और हम बोलेंगे जा बेटा डिकम्पोज हो। हाई प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर कौन क्रिएट करता है भाई? गैस करता है ना। तो एक जगह कम गैस के पार्टिकल्स है, ये कमरा है, इस कमरे में कम गैस है, वो भी दीवारों से टकरा रही होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ दे रही होगी। और ज्यादा गैस है, वो भी दीवारों से टकरा रही होगी। या जहां ज्यादा गैस है वहां ज्यादा टकराएंगी, वहां ज्यादा प्रेशर होगा। तो प्रेशर का लेना देना मोल्स ऑफ गैस से तो है ना। तो अगर कोई बोले ना एट हाई प्रेशर कंडीशन डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इस बात का मतलब पता है क्या है? कि अमोनिया बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर अमोनिया इतना ज्यादा है और ये धीरे धीरे 50-50 आके बैठ के रिएक्ट करके निकल जा रहे हैं, तो उससे उस पूल पे क्या ही फर्क पड़ रहा है? हद ज्यादा है, हद ज्यादा, बहुत सारा अमोनिया है, बहुत सारा। तो जरा सा फ्रैक्शन निकल भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? अंबानी की वेल्थ है, तुम उससे बोलो कि नहीं नहीं तू एक काम कर, मेरे परिवार में 50 लोग हैं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली मिला के सबको एक एक गाड़ी दिला दे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वेल्थ में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम गेम, इतना पूल ऑफ अमोनिया है, इतना पूल ऑफ अमोनिया कि अगर 50 मॉलिक्यूल्स निकल भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग रिएक्ट कर गए। अगले 50 रिप्लेनिश हो सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा है। तो एट हाई प्रेशर कंडीशंस इतनी कॉन्सेंट्रेशन है कि इवन इफ अ फ्रैक्शन ऑफ इफ इट गेट्स कमिंग आउट, तो भी उस पे, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र में से 2 बाल्टी निकाल भी लोगे तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा? वो लॉजिक है, समझे? और वो जो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट है ना, वो हमेशा ही सैचुरेटेड रह रहा है। सोचो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? वो 50 खाली होते ही अगले 50 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आके बैठ जा रहे हैं। कभी वो खाली हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना पूल ऑफ अमोनिया, इतना ज्यादा अमोनिया है कि थोड़ा थोड़ा हमेशा आता ही जा रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है। इस पॉइंट पे अगर तुम अमोनिया 1 बाल्टी बढ़ा दो या घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र में? नहीं पड़ेगा। बिकॉज इतना लार्ज पूल है कि उसके थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस अगर जा जाके रिएक्ट कर भी रहे हैं तो उस पूल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस टाइम पे रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया से कोई लेना देना नहीं है, इतना ज्यादा है वो। गेम चमकी। इसलिए बोला जाता है कि एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशंस, जब इतना ज्यादा अमोनिया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब थोड़ा सा अमोनिया बढ़ाओ या घटाओ, अब जो रेट चल रहा है वो चलता ही रहेगा। और इस पॉइंट पे द रेट वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इसीलिए इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत सूडो वूडो टाइप के शब्द याद आ रहे हो तो आपको ये समझ आएगा कि अगर ए है और बी है, इन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट देना है, ठीक है। रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, रेस टू वॉट एवर पार एक्सपेरिमेंटली। रेट बी की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, रेस टू वॉट एवर पार एक्सपेरिमेंटली। बट अगर मैं बी एक्सेस में ले लूं, ए है, बी बहुत ज्यादा है, तो ए से रिएक्ट करने के लिए थोड़े से ही बी जाएंगे जितने उसको रिक्वायर्ड होंगे। बाकी पूल पे क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र में से 1 मग पानी निकाल के रिएक्ट करवा दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा ऐसा बोला जाता है कि व्हेन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग इज टेकन, तो उसके रिस्पेक्ट में ना ऑर्डर 0 हो जाता है। बोला जाता है एक्सेस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन, तो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट कम है, एक रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है, अंबानी की वेल्थ जितना ज्यादा। तो अब इतना सारा थोड़ा सा दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब वो जो एक्सेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाओ या घटाओ, रेट पे कोई असर नहीं होने वाला है। और अगर उस एक्सेस वाली चीज को, उस लार्ज पूल वाली चीज को थोड़ा बढ़ाने या घटाने से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या रेट अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नोप, वो अपना चल रहा है। सो इसीलिए
एट दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन हमने ये देखा कि रेट बिकेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने और ऐड करने की कोशिश करी या रिमूव थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करी, क्या ही फर्क पड़ेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगी। ये तो एक केस होता है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, और ये बोला जाता है कि जीरो ऑर्डर का लॉजिक ये है कि एक्सपेरिमेंटली रेट जो है वो उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी सिंगल स्टेप हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो सिंगल स्टेप हो गए तो मॉलिक्यूलैरिटी भी जीरो हो जाएगी, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन आंसर्ड। कैन इट एवर बी अ सिंगल स्टेप और एन एलिमेंट्री रिएक्शन? नोप। सेकेंड क्वेश्चन विच वाज एक्चुअली द मेन क्वेश्चन कि होता क्या है, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल। जब हम हाई प्रेशर हाई कॉन्सेंट्रेशन कंडीशंस एक्सेस ऑफ वन ऑफ द रिएजेंट्स की बात करते हैं कि लार्ज पूल में से फ्रैक्शन निकालते भी रहे तो वो रिप्लेनिश होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चमका। एक और इसका रिएक्शन का एग्जांपल जो आपने देखा हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन क्लोरीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, हैलोएल्केन्स की फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस में पड़ा हुआ है। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? मतलब मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन से भी लेना देना नहीं है, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन से भी लेना देना नहीं है, एक्सेस में तो नहीं लिखा हुआ कि लिया हुआ है, तो फिर क्या लॉजिक है? क्योंकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनका लेना देना होता है लाइट से, कि मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमैटिक लाइट पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो लाइट की गेम है पूरी, कि लाइट कौन सी है, क्योंकि वो उसी लाइट की प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल्स वैसे वैसे एक्ट करेंगे। तो वो जो पूरा रेट का गेम होता है ना, वो अब उस लाइट पे फोकस्ड होता है कि वो लाइट कैसी सी आ रही है, वो लाइट की रेट, वो लाइट जो है वो रेट डिसाइड करती है, तब भी कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते कैसे हैं? क्या उसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी जीरो है? नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या कभी सिंगल स्टेप हो सकते हैं? नहीं। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ऐसा चल रहा है कि एक चीज एक्सेस में ले लिए दूसरी कम, तो जो कम लिए उसके रिस्पेक्ट में जीरो है? नहीं नहीं, जो एक्सेस में है, जो लार्जर पूल है, उससे थोड़ा थोड़ा निकलता जा रहा है, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसको थोड़ा बढ़ाओ या घटाओ तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र है, थोड़ा सा ले भी लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसा सा गेम है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया घटा दिया, नॉट मच। ऑल्सो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। व्हाई? क्योंकि उनका लेना देना वो लाइट से होता है, उसकी वेवलेंथ से, उसके बारे में बात हो रही होती है, उसका लेना देना रिएक्टेंट से होता ही नहीं है, इसलिए रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में वो जीरो ऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आई मेड अ फ्यू थिंग्स क्लियर इन 3 वीडियोज में, जहाँ पे भी स्पोक अबाउट स्टार्टिंग में कि रेट, लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, अलग अलग चीज़ें क्यों पढ़ाई, फिर एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल क्या होता है, फिर ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, और अगर ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो ये जरा जीरो ऑर्डर का पंगा भी सॉल्व कर देते हैं। आई होप ये सब सॉल्व हो गया है, आई होप चीज़ें समझ आई हैं, और अगर ऐसा अच्छे से समझ आई हैं और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे वो अनसेड चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि चल क्या रहा था, क्यों इन बातों को ऐसे ही बस हवा में ब्रीजी वे में बता दिया गया था, या क्यों किसी चीज़ को एक्सेप्शन बोला जबकि लॉजिक था। तो हम उन चीज़ों को हमेशा पढ़ते रहेंगे। अगर आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही लॉजिकली मज़े से पढ़नी है तो यू कैन जस्ट look into the description of this video and you will find वहाँ पे एक ऐप का लिंक, डाउनलोड दैट ऐप, enroll now in the physical chemistry course, और पूरी क्लास 11th पूरी क्लास 12th की सारी फिजिकल केमिस्ट्री लॉजिकली विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स, अमेजिंग प्रॉब्लम्स, पूरा असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, लॉजिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कहाँ गलती कर सकते हो, क्यों गलती नहीं करनी है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ in only 999. So go and enroll now. The classes begin on 3rd of October and I'll see you there and also here with amazing videos again. तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।